अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर। ज़मीन सर्वे 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ज़मीन का आपसे कागजात मांगा जा रहा। अगर आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फिर अधिकारी पे जाकर आप जमा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपका वो जो है जमा ले रहे हैं। बट आपका जो है वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात जो है आपका वेरिफिकेशन कब होगा। आखिरकार जो है कागजात वेरिफिकेशन को लेकर फाइनल आदेश आ चुका है कि इस दिन से आपका जो है कागजात जो है वेरिफिकेशन होगा। तो कब से वेरिफिकेशन होगा और कौन कौन से लोगों की ज़मीन जाएगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेपर में बाज़ाब्ते छापा गया है, जनवरी से दस्तावेज जांच शुरू होने के आसार। यानी कि अभी जो है ज़मीन के जो कागजात जो आप जमा कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन जो आप अपलोड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको रसीद मिल रही है। बट जो है अभी आपका जो है कागजात जो है जांच नहीं हो रहा। कागजात जो आपकी जांच होगी वो होगी जनवरी से शुरू होगी, यानी कि नेक्स्ट जो 2025 आने वाला जनवरी, उस महीने से जो है आपके कागजात की वेरिफिकेशन शुरू होगी। हाँ, अगर वेरिफिकेशन में अगर आपका कागजात सही नहीं निकलता है तो फिर अधिकारी जो है आपके घर आएंगे और आपकी ज़मीन का सही तरीके से मुआयना करेंगे और आसपास के लोगों से पता करेंगे। अगर सही लगता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट बनाकर, फाइनल डॉक्यूमेंट बनाकर आपको दे देंगे। मगर अगर उनको थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है तो वो ज़मीन जो है बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य में ज़मीन सर्वे का काम शुरू है। करीब 1 महीना बीत चुका है। आपको पता है कि लगभग 1 महीने से जो है बिहार ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए ज़मीन के दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाकर 3 महीना कर दी गई है। आपको पता है कि अभी 19 सितंबर को जो दिलीप जायसवाल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि अगर आपका अभी कागजात नहीं मिल रहा है तो आप 3 महीना आपके पास टाइम है। 3 महीने के अंदर में आप जो है कागजात को आप अपलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर अधिकारी को दे सकते हैं। यानी कि 3 मंथ आपके पास टाइम है, क्योंकि 3 मंथ में आपको पता है कि दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर के बाद आपको पता है कि फिर जनवरी से जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो अभी आपको जमा कर देना, 3 महीने के अंदर में आपको जमा करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ वो जमा लिया जा रहा है। वेरिफिकेशन आपको जनवरी के मंथ में होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है कि समय सीमा बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है। ऐसे में अब ऑनलाइन जमा किए गए ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ों की जांच का काम अगले वर्ष यानी कि जनवरी से शुरू होने की संभावना है। यानी कि संभावना है, अभी पूरा क्लियर नहीं है कि 2025 जनवरी के मंथ से आपका जो है कागजात जो है वो चेक किया जाएगा। संभावना है, बट उम्मीद यही है कि जनवरी से जो है कागजात जो है चेकिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि नवंबर अंत या दिसंबर तक सभी रैयतों को अपने अपने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करने की मोहलत मिली है। यानी कि आपको पता है कि 3 मंथ बढ़ाया गया, तो यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर, ये 2 मंथ के अंदर में आपको जो है पूरा कागजात जो आपको जमा कर देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी दस्तावेज़ों को अपलोड होने के बाद ही इनके जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे लेकर हाल में घोषणा की है कि सभी रैयतों को आराम से ज़मीन के दस्तावेज अपलोड करने की मोहलत दी गई है। 10 से 15% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है। यानी कि दिलीप जायसवाल साहब का कहना है कि कुछ ही लोग हैं, जिसमें से 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं मिल रहे हैं। कागजात जो है उनके पास जो है आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको 3 महीने की मोहलत मिली है। 3 महीने के अंदर में आप कागजात को जोड़ लें और उसके बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दें। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है या इन्हें एकत्र
करने की समस्या हो रही है। ऐसे लोगों का भी ध्यान रखते हुए सब घोषणा पत्र भरने की मोहलत बढ़ाई गई है। जमीन का सर्वे 1 महीना पूरा हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से ही जमीन का सर्वे काम चल रहा है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट फिक्स आ चुका है कि जनवरी के मंथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही अधिकारी आपके घर के पता पर या फिर आपके मोहल्ले में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, जैसे कि अनुमान के अनुसार राज्य में रैयतों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। यानी कि 1.5 से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं राज्य में, यानी कि बिहार में, जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन के मालिक है। रैयत बोलते हैं ज़मीन के मालिक को। इनमें से 19% ने ज़मीन का ब्यौरा सब घोषणा के रूप में जमा किया है। 19% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रपत्र यानी कि फॉर्म भर के जमा किया है। बट अभी भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रैयत है जो अभी तक जमा नहीं किए हैं। उसके बाद सब घोषणा ऑनलाइन अपलोड करने में रोहतास, गया, समस्तीपुर आ गया। रोहतास जिला और गया और समस्तीपुर यानी कि 38 जिला में 3 ऐसे जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है अपलोड किया गया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया गया है, ज़मीन के कागजात को अपलोड किया गया है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज भी मिल रहा था कि मोहम्मद भाई हम तो कागजात जमा कर रहे हैं, बट कागजात का वेरिफिकेशन कब होगा और इसका हाँ या ना का पता कैसा चलेगा कि हमारा कागजात सही है या फिर गलत है। तो जनवरी तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जो लोग जमा कर दिए उनको भी, जो लोग जमा ना किए उनको भी जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। जनवरी के बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से कि कागजात आपका कैसा। अगर कागजात सही है तो आपको किसी और तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके पास कागजात सब नहीं है, कागजात में रसीद या फिर केवाला वगैरह अगर आपका नहीं है, तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। अधिकारी आपके घर पर आएंगे और उसके बाद पता करेंगे, उसके बाद मुआयना करेंगे, उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स को निकालेंगे और कि असल में इनकी ज़मीन है या फिर नहीं है, या फिर इनकी ज़मीन किसी और से ली गई है या फिर हड़प की गई है। तो ये सब देखेंगे अधिकारी आकर। अगर उनको थोड़ा बहुत भी डाउट लगेगा तो वो ज़मीन जो है, आपकी जो ज़मीन है वो बिहार सरकार के हाथ में चली जाएगी। बट 3 महीने की मोहलत है। जनवरी के बाद जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है कि इलेक्शन 2025 का जो इलेक्शन है, मई के मंथ में जो इलेक्शन है विधानसभा का, उससे पहले ही इस काम को, ज़मीन सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाए। बट उम्मीद नहीं लग रही है कि शायद 2025 से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 80% लोगों ने ही कागजात ऑफलाइन जमा किया है और ऑनलाइन तो सिर्फ और सिर्फ 19% लोगों ने जमा किया है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन सही नहीं है तो वो ऑफलाइन जमा कर रहे हैं। और ऑफलाइन में क्या हो रहा है कि अधिकारी नहीं आ रहे हैं। कई जिलों में ये हो रहा है कि अधिकारी जा भी रहे हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, वहाँ पे मारपीट हो रही है। इसी वजह से अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं।